नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की सुशासन से हरियाणा वासियों का भाजपा में विश्वास बढ़ा है, कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार को दी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी। अपराधियों को पकड़ने के लिए जनसंघर्ष समिति ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। एड्स विभाग के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। आईटीआई में दाखिले के लिए ओपन काउंसलिंग 12 अगस्त से। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में कार्यकर्ताओं की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा परिवारवाद के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। कांग्रेस शासन में नौकरियां बिकती थी, कोई भी काम बिना लेन देन के नहीं होते थे। 2014 के बाद सरकार ने पारदर्शिता लागू कर हरियाणा में सुशासन स्थापित किया, जिसके चलते योग्यता के आधार पर गरीब घर के बच्चों को भी नौकरियां मिल रही हैं और प्रत्येक नागरिक को घर बैठे सुविधा मिल रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं, सभी कार्यकर्ता दिन रात पार्टी को जिताने के काम में जुट जाएं। कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर रोज सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं। हरियाणा का हर नागरिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहा है। हरियाणा वासियों में भाजपा के प्रति विश्वास गहरा हुआ है। उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितने काम भाजपा सरकार ने किए हैं उतने काम कभी दूसरी सरकारों ने नहीं किए। तीज पर्व पर नायब सिंह सैनी द्वारा गरीब महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर की सौगात देना स्वागत योग्य कदम है। इससे 46 लाख गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेता भ्रम फैला रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे कांग्रेस के झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति से जनता को बचाएं। सभी लोग जनता के बीच जाकर नायब सरकार और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएं। वहीं रेसलर विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर उन्होंने कहा कि भारत की बेटी विनेश के साथ गलत हुआ है, पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो लगभग 10 वर्ष का शासन हरियाणा प्रदेश में है और लगातार हरियाणा के विकास के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू करने के लिए जो हमारी सरकार की काम है, उन सब कामों को लेके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। चुनाव का समय और आज जिस प्रकार का उत्साह और जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता में जिस प्रकार का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है, आज हरियाली तीज की भी मैं आपके माध्यम से सबको बधाई, शुभकामना देता हूं। और आज बहुत बड़ा आयोजन जींद में भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ, जिसमें हरियाणा प्रदेश के लगभग जो 45,000 स्वयं सहायता समूह हैं, उन सभी बहनों ने भाग लिया और एक अच्छा उत्सव और बहुत अच्छी घोषणाएं आज मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो किसानों के लिए पहला हरियाणा प्रांत बना है, जो किसानों के द्वारा उगाई गई सभी फसलों पर एमएसपी के रेट पर खरीदने की घोषणा हुई है और 14 फसलें हमें हरियाणा प्रदेश में पहले से ही पूरे भारत में हरियाणा पहले नंबर का प्रांत था, जो 14 फसलें एमएसपी रेट पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करती थी। और आज 23 फसलें जो हरियाणा के किसान उगाने का काम करते हैं, उन सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसकी शुरुआत की है, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो आदमी कुछ भी काम नहीं करता, वो हमेशा हिसाब मांगता है, चाहे गांव हो चाहे कोई शहर हो। अगर कोई संस्था भी है, जो आदमी उस संस्था में चंदा नहीं देता, वो भी हिसाब मांगता है। जिस सरकार ने लंबे समय तक यहाँ पर राज किया और कोई काम नहीं किया, वो अपना जवाब जनता को दे। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में भी उनको जवाब देने का काम किया था, 2019 के में भी जवाब देने का काम किया था। अब 2024 के चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही।
कर्मचारियों ने शपथ लेकर कहा कि वह सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। 550 एनएचएम कर्मचारियों ने साझा मोर्चा हरियाणा के बैनर तले लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। उनकी मुख्य मांगों में नियमितीकरण, 7वां वेतन आयोग, एलटीसी का भुगतान, मेडिकल लीव, कैशलेस बीमा इत्यादि शामिल हैं। वहीं धरने पर समर्थन देने पहुंची कांग्रेस नेत्री नीलम अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही पहली कलम से इन कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के 14वें दिन सरकार का ध्यान उनकी मांगों की तरफ केंद्रित करने के उद्देश्य से एनएचएम कर्मचारियों ने शपथ लेकर रोष जताया। एनएचएम कर्मचारी नियमितीकरण व 7वें वेतन आयोग, एलटीसी का भुगतान, मेडिकल लीव, कैशलेस बीमा, ईएलसीएल, पुरानी तबादला नीति लागू करने इत्यादि को लेकर धरनारत है। वहीं कांग्रेस नेत्री नीलम अग्रवाल ने कहा कि उनकी सरकार आते ही पहले कलम पर उन्हें पक्का किया जाएगा। एनएचएम कर्मचारी पिछले 14 दिन से धरने पर बैठकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब भी उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर देंगे। मेरा नाम डॉक्टर परवीन है। आज हम वित्त मंत्री जी को ज्ञापन अपना सौंप के आए हैं और वित्त मंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और उचित कार्रवाई इस मामले में ज़रूर से ज़रूर की जाएगी। और लेकिन जब तक हमारे लिखित में हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम हमारे धरने को ऐसे ही रखेंगे। और हमारे इस धरने में भिवानी डिस्ट्रिक्ट से 530-535 के लगभग कर्मचारी हैं जो सभी धरने पर बैठे हुए हैं। मैं एनएचएम की कैंडिडेट हूं और आज हमने कृषि मंत्री जी को अपना ज्ञापन दे दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूं कि हमने आज हमारे धरने को 14वां दिन हो गया है और जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरा किया जाए। जन संघर्ष समिति ने नौजवान अमन को टक्कर मारकर हत्या करने वाली गाड़ी को पकड़वाने और आशा वर्कर पूनम के घर हुई चोरी के सामान को बरामद करने के लिए लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुलिस अधीक्षक ने समिति के प्रतिनिधि मंडल व परिवार के पीड़ित सदस्यों को आश्वासन दिया कि दोनों ही मामलों में पुलिस गंभीरता से छानबीन करेगी और शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बारे में जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने मांग की है कि दोनों ही मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाया जाए। मामलों की जानकारी देते हुए जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि 2 जुलाई को सायंकाल अमन अपनी मोटरसाइकिल पर फैक्ट्री में ड्यूटी करके अपने घर आ रहा था। दादरी रोड पर एक कैंटर ने उसे टक्कर मारी और भाग गया। गंभीर रूप से घायल अमन को पुलिस की गाड़ी से सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने टक्कर मारने वाली गाड़ी को आज तक नहीं पकड़ा है। वहीं कुड़ल निवासी आशा वर्कर पूनम के बंद मकान के ताले तोड़कर जेवर, कीमती सामान व कपड़े इत्यादि चुरा लिए गए। वहीं इस दौरान वह अपने मायके गई हुई थी। 20 जून को जुई थाने में चोरी की प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक चोरों को नहीं पकड़ा है। वहीं समिति के नेताओं ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि दोनों केसों में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाएं। मानगेट पीपलवाड़ी जोड़ का निवासी हूँ और मेरे लड़की का एक्सीडेंट हुआ था हाईवे रोड पे, दाना लिंक रोड के पास में। पुलिस प्रशासन मौन है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और तीसरी बार अब एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। गांव कुड़ल, तहसील लुवारू और जिला भिवानी था जी। मैं 18 जून में अपने मायके गई थी जी। 19 तारीख वाली जून रात में मेरे घर पर चोरी होगी जी। ताले वगैरह तोड़ के मतलब जो टूम फेंक रही थी, कपड़े वपड़े थे, जो कापी किताब थी, डॉक्यूमेंट थे, सारे निकाल लिए जी। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने FIR दर्ज करवाई जी 20/6 में जी। दर्ज करवाने के बाद जी कोई भी मतलब मामला, कोई भी मतलब चोर बरामद नहीं करा, कोई सामान बरामद नहीं करा। उसके बाद मैं SP साहब के पास गई जी, मतलब 11 तारीख में जी, 11/7 में जी। फिर भी कोई मतलब उनकी कोई सूचना नहीं आई जी। फिर मैं 18/7 में फिर गई जी SP साहब के पास में। आज तक भी जी मेरा कोई मतलब मैंने गुप्त सूत्रों द्वारा मैंने पता लगाया जी चोर कौन है। चोर जो भी है जी, उसका चोर भी दे दिया जी हमने शामिल लाके ना। उसके खिलाफ जो गवाह देना था वो गवाह ने भी आपकी बयान दर्ज मतलब शामिल कर दिए जी, एफिडेविट दे दिया हमने। फिर भी जी पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई कौन कर रही जी। ये 2 केस हमारे पास आए हैं और बहुत ही काफी दिन हो गए इनको, पुलिस इसमें कोई रुचि नहीं ले रही है। हमारा नौजवान जो है अमन ने 2 जुलाई को टक्कर मार के गाड़ी उसको जो है गोविंदपुरा गांव के पास भागी और वो जो किचलाना टोल पर बाकायदा CCTV कैमरे भी हैं, लेकिन पुलिस कोशिश नहीं कर रही उस गाड़ी को ढूंढने की। और 2 बार SP साहब से भी मिल चुके हैं परिवार के लोग। और 19 जून को ये जो घटना हुई है पूनम आशा वर्कर कुड़ल के
ये इसमें भी पुलिस तस्दीक नहीं कर रही, बल्कि घर में ही जो इन्होंने आरोप लगाया है वो बाकायदा उन्होंने जो है CCTV कैमरे भी कई जगह हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस पूछताछ नहीं कर रही, इनके सामान को बरामद नहीं कर रही। और जिले में जहाँ भी जो है टक्कर मार देती हैं गाड़ियां, वो पकड़ में नहीं आती। जो है एक घटना इधर लुहारू साइड की भी है, वो भी पकड़ में नहीं आई है। इसी तरह बकरियां चोरी होगी नंदगांव में, और वो पकड़े भी गए। 25 बकरी चोरी हुई, कहता 8 बकरी चोरी करी है। वो पैसे भी उसको नहीं दिलवा रहे और चोरों को कोर्ट में पेश कर दिया। 4 साल मुकदमा चलता रहेगा। वो गरीब आदमी जो है उसका कोई समाधान नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा इन दिनों हड़ताल व धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ जहां NHM कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं एड्स विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। एड्स विभाग की कर्मचारी शर्मिला घनघस ने बताया कि वह नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारी हैं और 20 से 25 सालों से सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं। उनकी सेवा को नियमित नहीं किया जा रहा है। इन कर्मचारियों ने कांग्रेस नेत्री नीलम अग्रवाल के समक्ष अपनी बातें रखी और अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत करवाया, जिस पर नीलम अग्रवाल ने कर्मचारियों की मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया। एड्स विभाग के कर्मचारी शर्मिला घनघस ने बताया कि पिछले 20 से 25 वर्षों से सरकारी अस्पतालों में वे कार्यरत हैं। सभी कर्मचारी उच्च योग्यता रखते हुए भी HIV या एड्स के मरीजों की जागरूकता व जांच से लेकर उनकी पूर्ण इलाज की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ सौतेला व्यवहार भी किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उनकी सेवा को नियमित किया जाए, उन्हें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वहीं धरना स्थल पर पहुंची कांग्रेस नेत्री नीलम अग्रवाल ने कहा कि उनकी सरकार आने पर एड्स कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। और हम सब यहाँ, मेरे जो पीछे कर्मचारी कुछ बैठे हैं, ये तो 25-25 साल से एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंडर कार्यरत हैं और हम सब, हमें हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी स्टेट शेयर नहीं दिया जा रहा, तो हम सब धरने के लिए बैठे हैं और हम ये चाहते हैं, हरियाणा सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो हमें स्टेट शेयर दे और NHM के तरह ही हमें बाइलाज लागू कर दी जाए ताकि हमारी मांगे पूरी हों। और मैं इस दौरान सरकार से ये भी अनुरोध करती हूँ कि वो समाज की तरफ थोड़ा सा और ध्यान दे, क्योंकि इस दौरान जो मरीज हैं, जो एक अस्पताल के अंदर मरीज आता है, चाहे वो उसको किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसको लाइन में लगना, दवाइयाँ मिलना, इनमें समय लगता है। इसी प्रकार काउंसलिंग करना और HIV टेस्टिंग करना भी बहुत अहम है। बिना टेस्टिंग के और जो टेस्टिंग करवाई जा रही है उनमें और हम एक्सपर्ट बंदों में फर्क है। हमारे टेक्नीशियन है जो वो बहुत अच्छे से और कई सालों से टेक्नीशियन टेस्टिंग करते आ रहे हैं HIV के ऊपर, और काउंसलर की परामर्शदाता के बिना तो ये लगा लो आप एक HIV पॉजिटिव ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है कि मुझे HIV है। और आप ये देखिए, ये जो एम्प्लॉय आपके सामने बैठे हैं, ये कोई सामान्य एम्प्लॉय नहीं है। ये वो एम्प्लॉय है जो HIV एड्स जैसी घातक बीमारी के मरीजों को देखते हैं, जिनको दवाई देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जांच करते हैं। अगर ये लोग यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब जो HIV एड्स के मरीज जो लोग हैं वो कितने दुखी होंगे, कितने परेशान होंगे। लेकिन यकीन मानिए, उन लोगों को दुखी करना, तंग करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि सरकार हमारी तरफ देखे और हमारी मांगों को माने। आज यहाँ पे धरने पे मैं आई हूँ और ये एड्स डिपार्टमेंट है, इनकी भी जॉब जो है टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं किया जाता है। वही चुनाव का समय आया है और उसी तरह चुनाव में इनको फिर से एक टुनटुना पुकरा दिया जाता है कि आपको परमानेंट किया जाएगा। फिर सरकार बनने के बाद फिर उनको वही का वही छोड़ दिया जाता है। और जैसा मुझे बताया गया कि ये अपनी जान जोखिम में डाल के एड्स के एक पेशेंट के लिए अपना सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी डिमांड क्या है? केवल उनको परमानेंट जॉब के लिए कर देना चाहिए। कुछ 5 साल के लिए कर दें, एटलीस्ट 5 साल के बाद उनको दोबारा से रिव्यू किया जा सकेगा। हर साल का जो है उनके सिर के ऊपर तलवार लटकती रहती है और मैं इनके साथ हूँ। इस सरकार ने इनको वादा तो किया है लेकिन पूरा कभी नहीं किया है। 10 साल ये सरकार रही लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आने वाले समय में कांग्रेस को सरकार जो है इनकी पहली मांगे रखी जाएंगी, घोषणा पत्र में इनका डलवाया जाएगा और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि इनकी मांगों को जायज है और ये पूरी की जाए और इनकी घोषणा पत्र में भी डलवाई जाए। ITI में 12 अगस्त से ओपन काउंसलिंग के माध्यम से विभिन्न ट्रेड्स के लिए दाखिले किए जाएंगे। इस बारे में ग्रुप इंस्ट्रक्टर वरिंदर कुमार ने बताया कि जो बच्चे दाखिलों से वंचित रह गए थे उन्हीं का दाखिला ओपन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भिवानी में करीबन 812 सीटों पर दाखिले किए जाने हैं। ITI भिवानी के ग्रुप इंस्ट्रक्टर वरिंदर कुमार ने बताया कि संस्थान में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। जो छात्र छात्राएं ITI में दाखिला लेने से वंचित रह गए थे, वे अपना दाखिला ओपन काउंसलिंग के जरिए ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि संस्थान में कुल 812 सीटों पर दाखिले होने हैं, जिनमें से 70 से 75 सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। बची हुई सीटों पर दाखिले 12 अगस्त से 23 अगस्त के बीच होंगे। दाखिला लेने वाले छात्र अपना ऑनलाइन फॉर्म भरकर संस्थान में जमा करवा दें, वे दाखिला सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं। वहीं उन्होंने बताया कि ओपन काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा। आज के ITI भिवानी में हमारे जो एडमिशन है, चौथी काउंसलिंग के बाद बची हुई सीटों पर दाखिले मेरिट कार्ड के आधार पर होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन एडमिशन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, वो 8 तारीख से लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये दाखिला प्रक्रिया 23 तक चलेगी। जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर करा रखा है, उनको दोबारा रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु दाखिले के समय जिसकी तारीख 12 तारीख है, 12 तारीख को वो अपना मेरिट कार्ड लेके आएंगे और जो बची हुई सीटों पर है उन पर हम उनका दाखिला करेंगे। मेरिट कार्ड, हर दिन का मेरिट कार्ड अलग निकलेगा, जिसकी समय सीमा 12:30 बजे है। आपको अपने नज़दीकी संस्थान ITI भिवानी में जो आपके नियर बाई ITI है, उसमें 12:30 बजे से पहले अपना मेरिट कार्ड जमा कराना है। 12:30 बजे के बाद हमारे द्वारा एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद मेरिट के हिसाब से हम एडमिशन होंगे। हमारे भिवानी ITI में लगभग 72% सीटें फिल हो चुकी हैं और बाकी बची हुई 30% सीटों के लिए दाखिले इस मेरिट के हिसाब से होंगे, जिसे हम ऑन स्पॉट एडमिशन या ओपन काउंसलिंग का नाम दे सकते हैं। इस दाखिला ऑन स्पॉट एडमिशन में कोई हमारे पास रजिस्ट्रेशन पॉलिसी नहीं है। इसमें अंदर जो दाखिले होंगे वो पूर्णतः आपका ओपन काउंसलिंग है। इसमें किसी प्रकार का SC कैटेगरी का, BC का या फीमेल का एडमिशन समाप्त हो चुका है। अब चलते चलते जब किसी परिवार के सदस्य परिवार के मुखिया का ही विरोध करने लगते हैं, तो फिर कोई भी पड़ोसी विरोध की आग में घी डालने का काम कर सकता है। बांग्लादेश में जो हुआ वो वहाँ के लोगों के विरोध का परिणाम है। अब अलग अलग थिंक टैंक, विचारक और विशेषज्ञ कयास लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के इस घटनाक्रम में किसी देश का हाथ हो सकता है। इस विरोध में आरक्षण को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है। छात्रों व युवाओं को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रकार से तख्ता पलट आर्थिक और राजनीतिक कारणों से होता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बांग्लादेश इस समय एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की ओर है। बांग्लादेश में सत्ता पलट का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण है। इस कारण लोगों में पिछले कई साल से विरोध पनपना शुरू हो गया था। इसकी परिणति यह हुई कि देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद भारत के विदेशी संबंधों पर बात करना जरूरी हो जाता है। भारत की सीमा लंबी है। अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और नेपाल भारत के करीबी देश हैं। पड़ोस के ये देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य भी हैं। जब से हमारे सभी पड़ोसी देशों में चीन की दखलंदाजी बढ़ी है, तब से बांग्लादेश को छोड़कर लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं सहजता नहीं रही है। हमारे पड़ोस में बेहद शांत और राजनीतिक स्थिरता वाला देश भूटान भी आजकल चीन से संबंध बढ़ाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। चीन लगातार अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल व पाकिस्तान आदि देशों को घास डाल रहा है। चीन के साथ भारत के संबंध भी उतने बेहतर नहीं हैं। चीन लगातार विस्तारवादी, लोकतांत्रिक और अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत को भी अपनी आंखें दिखाता रहा है। इस समय भारत के साथ एक ही विश्वसनीय पड़ोसी देश बांग्लादेश था। उसके भी तख्ता पलट के चलते असमंजस की स्थिति बनी है। बांग्लादेश की राजनीति अब किस प्रकार की विचारधारा के नेतृत्व में जा रही है, यह देखने वाली बात होगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की सुशासन से हरियाणा वासियों का भाजपा में विश्वास बढ़ा है, कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने। NHM कर्मचारियों ने सरकार को दी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी। अपराधियों को पकड़ने के लिए जनसंघर्ष समिति ने SP को सौंपा ज्ञापन। एड्स विभाग के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। ITI में दाखिले के लिए ओपन काउंसलिंग 12 अगस्त से। हमारे आज के में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।